ये हमारे पास पुरानी पड़ी हुई थी, टॉप थी गुड़िया की। तो इसका कपड़ा बहुत अच्छा है और प्रिंट भी इतना अच्छा हो। नीचे से जो अम्ब्रेला कट है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा इसका कुछ बना लेते हैं और काम में आ जाएगा। तो छोटे छोटे ऐसे काम कर लेने से बहुत सारे चेंजिंग आ जाते हैं और देखने में भी अच्छा लगता है। तो ये डबल है, मैं इसे डबल ही रखूँगी। अगर आप चाहें, अगर एक जैसे 2 आइटम है उसमें कुछ रखना है जैसे, तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। पर मैं इसे लगाऊंगी यहाँ एक्वागार्ड के ऊपर। तो जैसे चिकनाई वगैरह के जो पड़ते हैं ना दाग वाग, वो नहीं पड़ते हैं। और इसे उठा के फिर धो दो। तो पहले ये पड़ा हुआ था, ये भी बहुत अच्छा था कपड़ा, वो पड़ा हुआ था। तो अब मैंने डाल दिया है, ये वाला मैं बनाया है। तो मैं अभी सेट करके आपको दिखाती हूँ कैसा लगता है। तो आप देख सकते हैं इस पर कुछ इस तरह से लुक आने वाला है। मैंने ये लगा रखा है इस पे एक्वागार्ड पे। तो ऐसे छोटे छोटे चेंज करके आप किचन में या कहीं भी लिविंग रूम में बहुत सारे चेंजिंग ला सकते हैं और मन खुश हो जाता है एकदम से। ऐसा रहता है इसे। क्या कर रहे हो इसमें? मुझे काजल लगाओगी? काजल लगा दो। हाँ। कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं जा रही हूँ। और आपकी चोटी कहाँ गई? देखो, ये कितनी बड़ी चोटी, मेरे बराबर हो गई है ना। आ जाओ, ये चोटी बना दो। ये देखो, दो दो छोटी कितनी सुंदर लग रही ना। अब ठीक है? हाँ। अब मम्मा अच्छी है? हाँ। अच्छा, आज आप बोल क्यों नहीं रहे? और बड़े शर्मा रहे हो आप तो। अरे भाई, बड़ा शर्मा रहे हो आप तो। देखो भाई भी शर्मा रहा है। हाय गंजे। कैसे हो? टाइम बता दो। 12:55। 12:55। चलो, क्लास 1 बजे की है ना। नेट नहीं आ रहा पर। हाँ, एक कैंची भी मैं उससे काम करती थी मैं अभी। है? कौन लाया ये? भैया। भैया लाए हैं? अरे वाह। चलो काम कर लो, टेबल रख लो अपनी। बेटा आयरन टेबल दे दो, टेबल पे हो जाएगा है ना। चलो अब काम कर लो हैं। ये टेबल स्पेशल मेरी बेटी के लिए आई है ना। मेरी बेटी और भाई, 2 लोगों के लिए आई है स्पेशल। आप भी मंगा सकते हैं फ्रेंड्स। आपके बच्चे अगर छोटे छोटे हैं ऐसे हमारे जैसे, तो आप उनके लिए मंगा सकते हैं। बढ़िया रहती है ये। लैपटॉप वगैरह रख के भी अच्छे से काम हो सकता है इस पर। तो चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं हूँ अभी किचन में। सुबह सुबह लाइट ऑन कर देती हूँ इधर की। अब थोड़ा सा सही हो गया, अंधेरा हो रहा था। तो आज मैं बना रही हूँ लंच में मटर मशरूम की सब्जी। तो मटर हमने छील के रख ली है। चींटी चढ़ रही है हाथ पे। मटर हमने रख लिए छील के, और मशरूम है ना हमने ये डाल दिए हैं गर्म पानी में। एक बार ये अच्छे से जब वो हो जाएंगे ना, खोलते हुए पानी में धो, जैसे धोते हैं ना अच्छे ताजे पानी से धोते हैं, तो इन्हें गर्म पानी में धोना पड़ता है। उसके बाद अच्छे बनते हैं ये। तो मैं कर लेती हूँ जल्दी से, झटपट से तैयारी कर लेती हूँ। और आज हमारे यहाँ नेट नहीं चल रहा है। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। बच्चों की आर्यन की क्लास भी मिस हो रही है। तो बस यही है। और क्या है, मैं पहले इसे कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। यहाँ पे मटर मशरूम बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे अदरक छील लेती हूँ। इसमें पता है मसाले हैवी पड़ते हैं। अगर आप कम मसाले खाते हैं तो आप थोड़ा सा कम डालें, पर अगर हैवी मसाले आप डालेंगे ना, जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट बना के और प्याज बहुत सारे ऐसे डालेंगे ना, तो उसमें अच्छा बनेगा। नहीं तो अगर कम मसाले जो लोग खाते हैं उन्हें वो बनाएं और फिर अच्छे नहीं लगे, तो लोग काफ़ी लोग बोलते हैं कि मुझे अच्छे नहीं लगते। इसमें मसाले थोड़े से हैवी रहते हैं। तो मैंने ये पेस्ट बना लिया है और इसमें ये हमारे पास जो पिसे हुए मसाले हैं वो मिक्स कर लूँगी। बस बेसिक से मसाले हल्दी मिर्ची धनिया और जीरे से तड़का लगा के तो ये डाल देते हैं। देखो हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई। आप चाहें तो ग्रेवी पतली भी कर सकते हैं। और अब मैं कर रही थी यहाँ पे कपड़े फोल्ड।
तो आप देख सकते हैं शाम का टाइम हो गया है। इस टाइम काम धंधा होने के बाद सारे कपड़े ले आके मैं रख देती हूँ। तो इसी टाइम कर लेती हूँ मैं, लगभग 6 बजे के आसपास से 6:30 बजे में जो हमारे कपड़े पड़े रहते हैं वो सारे फोल्ड कर लेती हूँ, और जो भी सामान इधर उधर होता है वो सेट कर देती हूँ। अभी टाइम हो रहा है 7:30, पौने 8 के लगभग टाइम हो रहा है शाम को, और अभी तक ये आए नहीं है। मैं इंतज़ार कर रही हूँ, शायद आज मैं मार्केट जाऊँगी, अभी पक्का पता नहीं है। और मेरी डोलू मोलू जी बैठी हुई है मेरे पास में चोटी बना के। बहुत शौक लग रहा है इसे बाल बढ़ाने का, बाल बड़े करने का, है ना। और आज मेरी बेटी का ना वो आए थे, पोलियो पिलाने वाली नहीं आती है जो, वो आई थी। दिखाना कहाँ पे है, इस पे ये देखो, ये आपको निशान दिख रहा है, ये मेरी बेटी का लास्ट पोलियो बूथ है। साल की हो गई है ना ये कंप्लीट, 5 साल की हो गई है। तो वो बोल रही थी अब ये लास्ट है, आज के बाद अब नहीं पिएगी ये पोलियो। तो मेरी बेटी 5 साल की हो रही है, तो मैंने कहा ये ना कैप्चर कर लूँ, बड़े होगी जब ये देखेगी तो कहेगी, याद करेगी अपने मोमेंट। तो ये 5 साल की हो गई थी जब इसका बर्थडे था, अभी 23 जून को। तो देखते हैं, अगर ये आ जाते हैं तो कहीं जाऊंगी तो मैं ज़रूर ब्लॉग बनाऊंगी, नहीं तो खाना वाना देखते हैं क्या करना है। आज ज़्यादा कुछ ब्लॉग नहीं बनाया, कुछ था ही नहीं ऐसा जो ब्लॉग में दिखाऊं, तो इस वजह से। बाकी मेरी बेटी को बाल बढ़ाने का कोई तरीका बता दो, बहुत परेशान है। तो उसके बाल बड़े हो जाएंगे तो चोटी बनाए। ये कह रही थी कल देखो मेरे आप से भी लंबे बाल हो गए हैं। ये आ चुका है। ये इसका पसीना कभी नहीं सूखता, इतना भागम भाग रहता है ये, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी गली में, कभी साइकिल, बिल्कुल पास में ही जाना था इसे, साइकिल से गया है अभी, साइकिल से। और इतना पसीना, ये देखो लाल पड़ा हुआ है चेहरा इसका। एकदम गर्मी। चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, देखते हैं अगर आते हैं ये। तो 7:45 का टाइम हो रहा है, अभी आएंगे तब मिलते हैं। और खाने डिनर की तैयारी तक मैं अपने छोटे मोटे काम जो भी होते हैं वो निपटा लेती हूँ। फिर ये आ जाते हैं, तो इनके आने के बाद फिर हम बनाते हैं खाना। जो रोटियां वगैरह सेकने को रह जाती हैं वो ही बनाती हूँ मैं, बाकी जो है पहले ही कर लेती हूँ तैयारी। अब ये जब तक नहाएंगे धोएंगे तब तक मैं, अगर चाय वगैरह लेंगे तो ले लेंगे, वैसे कम लेते हैं इस टाइम, कुछ ठंडा वगैरह ऐसे ले लेते हैं तो वो। और मैंने अभी बनाए हैं दाल चावल, तो वही लूँगी, सिंपल सा खाना है, दाल चावल सलाद। तो आ जाइए आप लोग भी डिनर कर लेते हैं साथ में। और अब हो गई है सुबह, तो सुबह में ये हमने शू रैक मंगाया था ना उस दिन, तो अभी अच्छे से सेट नहीं किया है, आर्यन ने जैसे वैसे रख दिए थे वो रख दिए। तो मैं इससे सोच रही थी कुछ इसमें मॉडिफाई करने के लिए, तो वो नहीं हो पाया। तो मैं इसके ऊपर ना, ये हमारे पास एक जो टेबल पे डालते हैं ना वो था टेबल टॉप, वो थोड़ा सा कहीं कहीं से जो कोने होते हैं वहाँ से कटने लगा था, तो मैं इसे यहाँ पे यूज़ कर लूँगी। हमने रख दिया था तो इसमें लाइनिंग सी बन गई है, नहीं तो इसे सीधा कर देंगे ना, बेड के गद्दे वगैरह के नीचे रख दो दबा के तो सही हो जाता है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे कटिंग करके इस पर डाल रही हूँ, क्योंकि टॉप पे क्या होता है धूल वगैरह ज़्यादा जमती है और अच्छे से वहाँ पे पहुँचता नहीं है। तो ये रहेगा, तो ये है कि जल्दी से हाथ या सूखा कपड़ा लगा दो तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे मैं फिर से पहले जैसे ही कर दे रही हूँ, ये हो गया है कुछ इस तरह से। अभी हमारे पास बचा हुआ है, और तो इसे ले चलते हैं ऊपर गेहूं की टंकी पे। तो यहाँ पे गेहूं की टंकी को मैंने उसी के साइज़ का नाप के और उसमें मैं डाल दूँगी इसके ऊपर यहाँ पे, तो भी यहाँ पे अच्छा हो जाएगा ये। और यहाँ पे रखती हूँ मैं एक ये टेलीफोन। तो फ़िलहाल अभी ये जो है चल नहीं पा रहा है, कुछ इसमें सिस्टम में गड़बड़ हो रही है, वाईफाई कनेक्ट करने के लिए वो बुलाना पड़ेगा। तो अभी तक कोई आया नहीं है, लॉकडाउन की वजह से बीच में रुक गया था काम। तो अब मैं आ गई हूँ फिर से, यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ लंच की। सुबह नाश्ता वगैरह हो गया था, उसके बाद ही हमने वीडियो शुरू किया था। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ भिंडी और आलू की सब्ज़ी। और कल सोमवार था तो मैंने बना नहीं पाया था, घी भी मुझे आज बनाना पड़ रहा है, वैसे हम मंडे को ही बनाते हैं। तो मैंने ये भी मलाई निकाल ली है, और इसमें ये बचा है दूध जो निकलता है ना मलाई में से जो निकलता है वो, इसमें मैं थोड़ा सा जामुन लगा के थोड़ा सा इन्हें रख दूँगी रात भर के लिए, तो ये सुबह तैयार हो जाएगा दही। तो इससे आप कढ़ी या कुछ भी बना सकते हैं, जैसे मट्ठे के आलू बनाती हूँ मैं वो।
और उसके बाद मेरे पास टाइम बचता है तो मैं दोपहर में जो है कभी कभी जैसे ज़्यादा ही थकान होती है तो मैं सो जाती हूँ, नहीं तो फिर मैं कुछ थोड़ा बहुत काम देखती हूँ, जैसे अलमारी की सेटिंग वगैरह है या कुछ काम है बच्चों के, उनके साथ बैठ जाती हूँ। तो ये गुड़िया की ढोलक थी, बहुत पुरानी ढोलक थी ये, तो ये थी इस तरह से बंद थी और इसके साइड में ये लगे हुए थे प्लास्टिक के, ये पन्नी पॉलीथीन से, मतलब कुछ थिक सा ये लगा हुआ था तो अच्छी आवाज़ देती थी, पर ये बीच में से इसका जॉइंट खुल गया था। तो मैंने कहा इसका कुछ यूज़ कर लेती हूँ, तो मैं इसे देखती हूँ, इसका बनाऊँगी मैं, इस पर थोड़ा कुछ DIY करूँगी और इसे अंदर से, इसमें सपोर्ट भी है ना, तो ये अंदर से रख के इस तरह से और इसमें कुछ प्लांट वगैरह लगा दूँगी, तो ये काम में आ जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा, बिल्कुल अलग सा हो जाएगा, यूनिक सा, समझ में नहीं आएगा, जल्दी से पहचान नहीं पाएंगे लोग। तो और इसमें मैं कुछ कर देती हूँ थोड़ी बहुत चेंजिंग। तो मेरे पास ये कलर रखे हुए थे, तो मैं इसे, मेरे पास ब्रश भी नहीं है, ब्रश ख़राब हो जाता है ना, बच्चे भी यूज़ करते हैं तो इस वजह से फिर तो मैंने ये इस तरह से कॉटन लगा के और मैं कुछ इस तरह से बना दूँगी, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं इस तरह से, आप जैसी डिज़ाइन चाहें, आपको जो दिमाग में आ रही है या आपको जैसी भी अच्छी लगती है आप जैसे बना सकते हैं। मेरी ड्राइंग पहले काफ़ी अच्छी थी, पर लंबे टाइम से मैंने कोई काम पेंटिंग वगैरह नहीं करते हैं तो ऐसा हो जाता है कि वो नहीं रहता है। वैसे बाकी हमने पेंटिंग, बहुत सारी पेंटिंग बनाई है पहले अपने टाइम में, तो बस वही है, अब करते नहीं है तो थोड़ा हाथ में वो नहीं रहा है उस तरह जैसा पहले जैसा, पर करने लगूँगी तो आ जाएगा। बाकी मेरा सामान भी कुछ यहाँ है, पता नहीं कुछ घर पे पड़ा होगा, पता नहीं कहाँ कहाँ होगा। पेंटिंग का सामान मेरे पास पहले था, बहुत सारा था। कुछ बेडशीट वगैरह भी हमने बनाई है, कभी टाइम मिलेगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं कुछ इस तरह से बना रही हूँ इसे, बच्चों के हिसाब के कुछ डिज़ाइन वगैरह, तो आप देख सकते हैं। और उसके बाद में इसमें प्लांट लगाऊंगी। उसके बाद मेरे पास और भी जो प्लांट रखे हैं हमने, जो गैलरी में रखे थे गेट के पास में, उन मेरे पास कलर भी बच रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ उसमें भी कुछ थोड़ा बहुत कर देती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पे आप न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसे लगते हैं ज़रूर बताना कमेंट करके। तो यहाँ पे गैलरी में जो रखे हुए हैं ना पुराने पौधे, मैं इनमें भी, ये जो खाली होते हैं उनमें तो पेंटिंग आराम से हो जाती, पर ये भरे हुए हैं तो इनमें आराम से नहीं हो पा रही है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्योंकि पत्ते वत्ते टूटने का भी डर रहता है ना, तो घुमा घुमा के, और गीला ये हो जाता है, कलर गीला रहता है तो उसे पकड़ने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये मैं इनमें कर दे रही हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ मैं आप लोगों को फाइनल लुक। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से अच्छा लग रहा है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। आजकल बाहर जाने में थोड़ा सा डर लगता है बाहर खेलने के लिए, पर थोड़ा बहुत अब जाने लगे हैं। ये है कि यहाँ पे गैलरी में खेलते रहते हैं बच्चे, इनकी साइकिल वगैरह गाड़ियाँ यहीं रहती हैं, और तो ये भी देखते रहते हैं तो थोड़े शांत रहते हैं, मन खुश रहता है बच्चों का, बस यही है, बाकी कुछ नहीं है। और ये हमारा हो गया है फाइनल लुक, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ना, ये है। तो बस यही है फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, अपना ध्यान रखना, बाय।